इस वक्त कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात बनाम जूनागढ़ के बीच टॉस होता हुआ। टॉस यहां जीतने में कामयाब गांधीनगर। चॉइस ऑफ कोर्ट। खेल शुरू होता हुआ इसके साथ ही मैच अंपायर के रूप में इस वक्त राजवीर जी दलाल, जो कि हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करते हैं, शानदार ऑफ सेटिंग में उनके साथ तमाम ऑफिशियल्स बेहतरीन भूमिका निभाते हुए वेस्ट जोन इंटर कबड्डी मैन 2024-25 में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जेजेटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू की पावन पवित्र धरा से पहला पॉइंट इस समय 9 नंबर ने 1 नंबर यानी चौधरी को बाहर भेजकर अच्छी शुरुआत इस वक्त जूनागढ़ की। निश्चित रूप से ए और बी के जो 2 पुल थे उनके तमाम मैचेज हो गए हैं और अब सी और डी जो पुल हैं उनके मैच शुरू होते हुए और पहला ही मैच यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजते हुए रेडर शायद खतरे में हो सकते हैं, सफल माने गए हैं रेडर। तो दोनों ही साइड से टच पॉइंट से शुरुआत करता इस मैच में BKNM यूनिवर्सिटी जूनागढ़ बनाम कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के बीच ये ज़बरदस्त मुकाबला। जितनी तारीफ करें खिलाड़ियों को उतना कम है, काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं इस वेस्ट जोन इंटर कबड्डी मैन 2024-25 में। बोनस का इशारा आता हुआ इसी बीच से काफ़ी लंबा अनुभव, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। तो जहाँ तक मेज़बानी का सवाल है, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू लगातार एक के बाद एक खेलों का मेज़बानी के रूप में बेहतरीन रोल अदा करना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों की भी कितनी बेहतरीन गुणवत्ता यहाँ, जबकि डिसिप्लिन पहली प्राथमिकता, बहुत पारदर्शिता के साथ ऐसे लग रहा है जैसे इंटरनेशनल स्तर पे ये मेज़बानी हो रही है। थैंक यू सो मच जेजेटी यूनिवर्सिटी। 17 नंबर से एक बार फिर से टच पॉइंट की मांग करना चाहते थे। 2-1 का स्कोर है। गांधीनगर के कप्तान ने टॉस जीता था, लेकिन शुरुआत दोनों ही साइड से सदी हुई खामोश यही एक बार फिर पहले ही रेड पे चले हैं मयंक की महानता देखते हैं कितनी कारगर साबित होती है। 2 कदम पीछे शेर की तरह लंबी छलांग हो सकती है। यहाँ डाई लगाया है, कॉर्नर कमाल का इस वक्त जूनागढ़ निश्चित रूप से ज़बरदस्त अटैक करता 2-2 से स्कोर लेवल और 2 नंबर से ही आगे बढ़े हैं। 20-5 का मुकाबला, प्रतिभावान स्टार दोनों ही टीम में। कॉर्नर जितना मजबूत और सेंटर कवर यदि अच्छे से कवर कर पाते हैं तो अच्छे रेडर को भी बाहर भेजा जा सकता है। इसलिए एकाग्रता के साथ टोटच की कोशिश, सुंदर बचाव। ये देखे 4 नंबर जर्सी से डेनियल विटोरी की तरह ऊंचा लंबा कद जाट बॉय है, जो चारों खिलाड़ियों में से एक, कभी आगे तो कभी पीछे, एकाग्रता बनाने की कोशिश में। ज़्यादा विश्वास में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन टच पॉइंट यहाँ खोजते हुए देखे। लंबे हाथ, इतने हाथ या तो इस रेडर के या फिर कहीं ना कहीं कानून के। BKNM यूनिवर्सिटी जूनागढ़ डूडाई पे करोमोरो की स्थिति है। डूडाई टच पॉइंट की मांग की है, डूडाई रेड है। अब देखते हैं आखिर। जी हाँ, रेडर सफल। 3-3 से स्कोर लेवल होता हुआ बेहद रोमांचक मैच तराजू की तरह तुलावा। टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ। हवा में किक किया है, बड़ा किक, लगातार आक्रामक होते हुए इस समय 4 नंबर से जाट लिखा है पीछे, लेकिन नाम से वाकिफ नहीं। 2 नंबर से इस वक्त BKNM यूनिवर्सिटी जूनागढ़। बोनस अर्जित करने में कामयाब। पांच के डिफेंस में ढाई किया है और शानदार तरीके से इस बार राइट कॉर्नर पे देखिए कितना कमाल का कॉर्नर। 2 बेहतरीन कैच अब तक देखने को मिले हैं और इस रेडर से काफ़ी अपेक्षा जो 17 नंबर से हैं शानदार लय में नज़र आ रहे हैं।
बिल्कुल तराजू की तरह मुकाबला, कभी उधर तो कभी इधर। कहना मुश्किल आखिर बढ़त कौन सी टीम अर्जित करता है इस हाथ से और जीत किसकी होगी। प्रयास बहुत बेहतरीन था, बाएं पर से किक करने का बोनस है और टच पॉइंट के लिए आगे बढ़े हैं। जेविया को बाहर भेजा, बोनस प्लस टच 2 पॉइंट। फिर से आगे हैं जाट बॉय। ये देखिए ऐसे लगता है जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी हों, लेकिन कबड्डी में इस समय अपनी हाइट का इस्तेमाल करते, फायदा उठाते। डबल थाई होल्ड पहुंच गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल अनुशासन के साथ अर्जित के आसपास डिफेंडर को ढूंढ रहे थे, कहीं 1 पॉइंट और हाथ लग जाए, लेकिन 2 पॉइंट की बड़ी रेड टीम के कोच खुश होंगे। जिस प्रकार से बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है इस वक्त, लेकिन जूनागढ़ भी यहाँ कम नहीं। जेविया को फिर बाहर भेजा, मामूली ही सही 1 पॉइंट की जो लीड इस समय गांधीनगर के पास है। निश्चित रूप से जलवा इनका थोड़ा बेहतर हो सकता है। डबल थाई होल्ड, लेकिन यहाँ बाहर भेजा है, क्या चोट लगी है। बोनस हासिल किया, लेकिन रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। शानदार संघर्ष, कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर, अपने खेल कौशल का परखर जलवा बिखेरते दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। सुरक्षित कमबैक, माइक 15 नंबर पहचान संख्या से, और यहाँ कॉर्नर कमजोर। पहली बार कुछ गलती यहाँ नजर आती हुई 1 नंबर से। बोनस के साथ टच पॉइंट अर्जित किया, तारीफ करनी होगी। निश्चित रूप से दोनों ही टीम बिल्कुल बराबर की नजर आ रही है और अब तक का खेल मिला जुला, हालांकि मामूली बढ़त इस वक्त गांधीनगर के पास है। कामधेनु यूनिवर्सिटी अच्छा कार्य करता हुआ, जैसा नाम वैसा काम, यही है उनकी पहचान। टाइम आउट के बाद पुनः मयंक रेड पे लंबी मंत्रणा दोनों ही टीम के कोचेज के साथ है, तमाम खिलाड़ियों की। लेकिन इस वक्त देखते हैं इस मंत्रणा का कितना कौन सी टीम फायदा उठाती है। बोनस का संघर्ष, करतल धवनी हासिल भी किया। BKM यूनिवर्सिटी जूनागढ़ जबकि 2 डाई लेकर चला है। 6 का डिफेंस, दोनों ही साइड 6 के डिफेंस में है और यहाँ अच्छी उड़ान भरता मई के फिर से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से लगभग बराबर के पलड़े। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जूनागढ़ टीम की भी थोड़ा सा पिछड़ा था, लेकिन वापस मैच में बेहद कांटे की टक्कर, गलती ढूंढने की कोशिश। अच्छा सेंटर कर हो सकता है, लेकिन यहाँ गलती ही नजर आएगी। टच पॉइंट लेकर वापस लौटे। 17 नंबर से सबसे सफल राइडर अब तक जूनागढ़ की साइड से, और बड़ा देखिए पॉइंट यहाँ टच सीने को छुआ। बिल्कुल कतई आसान नहीं था इतने बड़े खिलाड़ी को सीने को टच करते हुए वापस लौटना। ये दर्शाता है कि 56 इंच का सीना कहीं ना कहीं 17 नंबर के जो राइडर थे जूनागढ़ के, उनके पास है। थोड़ा सा मजबूत होता हुआ इस वक्त जूनागढ़ टच पॉइंट के लिए जाना चाहेंगे शायद मैं की तरफ से। साहसी खिलाड़ी खाली हाथी 12-11 का स्कोर, 1 अंक जूनागढ़ आगे। और ये दर्शाता है कि कितना रोमांच यहाँ। और लीजिए शानदार शिकार किया है, 12-12 से लीजिए स्कोर लेवल होता हुआ। फिर से आ गए हैं बड़े कद के खिलाड़ी हैं 11 नंबर से। तराजू की तरह दोनों पलड़े बराबर, 12 गांधीनगर, वहीं जूनागढ़ भी 12 ही। और यहाँ धक्का देकर धकेलने की कोशिश, लेकिन रेडर सफल। अब 13-12 का स्कोर, 1 अंक कभी उधर तो कभी इधर।
बेहद रोमांचित कर देने वाला मैच, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला। टोटस यहाँ लीजिए एक बार फिर से दूसरी बारी ने बाहर भेजा है। और ये देखिए कितने बुद्धिमान खिलाड़ी हैं, शायद कहीं ना कहीं बादाम ज़्यादा ही खाते हैं जूनागढ़ के ये स्टार। 17 नंबर से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए राजवीर जी दलाल और उनके साथ ममता जी जो कि शानदार भूमिका में। और यहाँ एक बार फिर से बैक टू बैक सफल लीजिए। चौदह 13 का स्कोर। बिल्कुल अनुशासित नजर आ रही हैं दोनों ही टीमें। और अब तक का सबसे बेहतरीन मैच ये कहा जा सकता है। सी और डी जो पुल है उसका पहला मैच। मैक 14-14 से स्कोर देखिए, दोनों पलड़े बराबर झूल रहे हैं। टोटस की कोशिश की लेकिन सेफ। 6 का डिफेंस, मौका था जरूर लेकिन बोनस लेने में कामयाब रहे। अब 15-14 एक अंक की बढ़त पे फिर से, लेकिन 17 नंबर की सराहना करनी होगी। कितने बड़े रेडर, कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा जिगर है इनका। और बिल्कुल भी फिक्र नहीं उन्हें पॉइंट गंवाने का। वो जानते हैं कि अब तक बमुश्किल एक बार ही पॉइंट गंवाए उन्होंने। 16 नंबर से जेविया, शायद पहला रेड इनका। 2 पॉइंट गंवाए इन्होंने डिफेंस से, लेकिन इसमें आत्मविश्वास की कमी नजर आती हुई कहीं ना कहीं हाइट का बेनिफिट लेना चाहते हैं। शुरुआती क्षण है इनके लिए, 1-2 रेड के बाद शायद फॉर्म में हो सकते हैं। पर शूट लगाना चाहते थे लेकिन क्या डूडाई है यहाँ? नहीं। 2 नंबर को भेजा गया डी लाइन को छूकर 3-4 कदम पीछे। पांच के डिफेंस में जो सबसे कठिन कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात। हाथ आगे बढ़ाए लेकिन बचाव करने में कामयाब। कॉर्नर पे 8 नंबर। आहिस्ता आहिस्ता गलती से बचने की कोशिश की जा रही है, खेल के रोमांच और टाइट मुकाबले को देखते हुए। एक एक पॉइंट कितना कीमती हीरे की तरह ये इस मैच से अंदाज़ा लगाइएगा। और ये हमसे ज़्यादा कहीं खिलाड़ी महसूस कर सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 1 पॉइंट हार जीत के लिए डूडाई 17 नंबर के सुपरस्टार रेडर सबसे सफल अब तक जूनागढ़ की ओर से। ब्लॉक करने की कोशिश की, चकमा दिया। ओहो हो, बड़ी रेड, वाह भाई वाह, गजब का डाला। 2 पॉइंट के साथ डिफेंडर को हिला डाला। जूनागढ़ का कमाल। बढ़त पे वापस, इधर से भी डूडाई। अब जैसे ही बढ़त बनाई है मनोबल बढ़ता हुआ जूनागढ़ का। पॉइंट चाहिए, नहीं तो सुपर टेकल में मुश्किलें बढ़ेंगी कामधेनु की। काम आसान नहीं होगा जब सुपर टेकल ऑन होगा। ऐसे में यहाँ थोड़ा चांस लेना चाहिए। खामोश बोनस, मगर 4 का डिफेंस नहीं, 3 का डिफेंस है। सुपर टेकल ऑन। टच पॉइंट इधर से फिर से हासिल किया। ऑल आउट का खतरा पहली बार दिखता हुआ कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के ऊपर। क्या जूनागढ़ यहाँ ऑल आउट कर पाएगा? जोखिम उठाने की जरूरत। और यहाँ मध्यांतर में मिलेगा। 3 नंबर को छुआ है सीने के आसपास टच से। 13 नंबर को बाहर की रात दिखाई। सुपर टेकल कंटिन्यू ऑन। 3 के डिफेंस में 4 नंबर वापस आ गए हैं। काफी अपेक्षा है गांधीनगर को 4 नंबर के रेडर से।
थाई पे अटैक करने की कोशिश, कमजोर कड़ी इस वक्त डिफेंस के रूप में। पेंथर 7 नंबर से बाहर जाते हुए। जाट बॉय 4 नंबर, पहचान संख्या, ऊंचा लंबा कद, घुंघरालू बाल, सचिन तेंदुलकर की भांति, लेकिन इस वक्त ऑल आउट से बचने की जरूरत में लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, कामयाबी के और पॉइंट प्लस बोनस 2 पॉइंट का इजाफा। और लगातार देखिए स्कोर गतिमान रहता है जब आप बोनस या फिर पॉइंट लेकर आगे बढ़ाते हैं खेल को। अगर ऐसी स्थिति में ऑल आउट भी होता तो ज़्यादा नहीं पीछे जाएगा। सुपर टेकल कंटिन्यू ऑन लॉबी में ले गए, आउट ऑफ पीछे की जो लाइन थी। और यहाँ खतरा, ऑल आउट का उठाना चाहते थे लेकिन 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तोहफे में आउट ऑफ बाउंस के रूप में और दूसरा टच पॉइंट, क्योंकि सेल्फ आउट हुए थे पीछे। दीपावली का पर्व उपहार मिलते हुए पहला ही तोहफा है ये इस मैच में। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट से जिंदा रख पाएंगे कि नहीं, बड़ा सवाल इस वक्त। कामधेनु के लिए पकड़ मजबूत हो सकती है, 2 पॉइंट होंगे शायद सीने के आसपास टच करने की कोशिश। 3 देखते इंतजार, 3 पॉइंट प्लस बोनस 4 पॉइंट मिलेंगे। वाह, सबसे बड़ी राइड अब तक की इस मैच में। हाफ टाइम का समय। कामधेनु यूनिवर्सिटी के कोच इस समय लगातार प्रशिक्षण देते हुए बेहतरीन। स्कोर की बात की जाए तो 24-23, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है कामधेनु गांधीनगर गुजरात। और यहाँ देखते हैं कितना लाभ उठा पाते हैं गुरु मंत्र के। गुरु के बिना भवसागर पार करना मुश्किल हो सकता है। वहीं तमाम ऑफिसर्स की बात की जाए तो बेहतरीन ऑफसेटिंग की भूमिका में, चाहे वो राजवीर जी दलाल हो या फिर स्नेह हो, ममता जी हो, निकिता हो, शानदार भूमिका में। माफ़ कीजिए, 23 है इस वक्त कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात, जबकि 20 है जूनागढ़। यानी 3 पॉइंट के बाद डरते कामधेनु के पास। और अच्छी शुरुआत ये देखेगा, 24वां पॉइंट, 4 अंक के बढ़त है इस वक्त। कुछ त्रुटि के लिए माफी चाहूँगा। और यहाँ लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए एक और पॉइंट है इधर से जूनागढ़ को 21वां, 21-24 से 3 पॉइंट का फासला। आशीष पूनिया आ गए हैं रेड पे। और जब ऑल आउट के कगार पे था, अंतिम खिलाड़ी के रूप में बचे थे, लेकिन 4 पॉइंट से इन्होंने वापस टीम को जिंदा रखा और बढ़त बनाने में कामयाब रहे 3 पॉइंट की। हाफ टाइम के समय का वो अंतिम रेड था, जबकि यहाँ बैक होल्ड की कोशिश, लेकिन सुरक्षित। पूनिया जो कि जाट बॉय, आशीष मेष राशि से बिलोंग करते हैं और उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा नज़र आ रहा। मौसम बिल्कुल सुहाना, खिली हुई धूप, आसमान में छोटे छोटे बादल, लेकिन बारिश की अभी तक कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मिली जानकारी, तापमान बिल्कुल खेल के अनुकूल। 24-21 का स्कोर। 11 नंबर से इस वक्त केबी, इनका शॉर्ट नेम, जो कि निक नेम के नाम से समय गुजारने का भी कहीं ना कहीं मानसिकता में एक बिंदु अंकित किया होगा। जब हाफ टाइम के समय कोच प्रशिक्षण दे रहे थे, हर एंगल से प्रशिक्षित कर रहे थे हर खिलाड़ी को। टेक्निकल पॉइंट दिया गया इस समय जूनागढ़ टीम को, बिल्कुल बैक कॉल किया गया था। और अंपायर्स अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, और क्यों नहीं, जब आपके पास अधिकार है। रूल्स को फॉलो करना किसी भी खिलाड़ी के लिए अति आवश्यक। 22-24 का स्कोर। अब 17 नंबर से हारविन, सबसे सफल राइडर जूनागढ़ की ओर से। 4 नंबर से जाट बॉय आशीष, लंबे कद, उड़ान भरने की कोशिश से ईमानदारी का परिचय दिया, 9 नंबर को बाहर भेजा। क्वार्टर सेंचुरी कमजोर 25-22 डूडाई पे आ गए हैं 2 नंबर पे। कद इनका ज़्यादा बड़ा नहीं। खेल देखते हैं अब कैसे पेश करते हैं। शानदार संघर्ष, रोमांस का ये रुतबा। धक्का दिया है, यहाँ देखना दिलचस्प होगा। ईच पॉइंट एक है, क्योंकि डिफेंडर भी एक बाहर है तो राइडर भी यहाँ बाहर।
26-23। आशीष एक बार फिर रेड पे, सबसे अधिक पॉइंट इन्हीं के नाम है और यहाँ पहुँच गए हैं। देखे डिफेंडर को कितना कमज़ोर करते हुए। तारीफ करनी होगी आशीष पूनिया की। इधर से हरविन, ये भी काफी साहसिक बोनस का शानदार प्रयास किया है। आशीष और हरविन के बीच एक कड़ी टक्कर कही जा सकती है। कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात बनाम जूनागढ़ बोनस से 24 पे आता हुआ 24-27। 3 अंक का बढ़त है, लेकिन 4 अंक का बढ़त है, माफ कीजिए। 2 का डिफेंस और यहाँ कमज़ोर होता हुआ 7 नंबर को बाहर भेजते। अंतिम खिलाड़ी बचे हैं हरविन। ऑल आउट का खतरा। आशीष ने तो बचा लिया था कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर को ऑल आउट से, लेकिन क्या यहाँ बचा पाएंगे? टच पॉइंट हासिल किया है। संकेत को बाहर संकेत दिए हैं जाने के। टेक्निकल पॉइंट गांधीनगर को बिल्कुल सही होशियारी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन पॉइंट गंवाना पड़ा है। तो दोनों ही टीमों को अब तक एक एक टेक्निकल पॉइंट मिल चुका है। सुपर टेकल ऑन 2 के डिफेंस में मौका था टच करने का, लेकिन बचाव करने में कामयाब। आशीष एक बार फिर से 8 सेकंड का खेल से इस रेड से पहुंच जाएंगे शायद। जी हाँ, ऑल आउट। यहाँ एक ही पॉइंट का इशारा आ रहा, बिल्कुल ऑल आउट। यहाँ पहली बार जूनागढ़ कामधेनु गांधीनगर गुजरात के सामने। बड़ा खेल इस वक्त बड़ी बढ़त बनाता हुआ पहली बार ऑल आउट इस मैच में देखने को मिला है। जूनागढ़ को वो खतरा उठाना पड़ा और यहाँ लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, पहुंच भी गए हैं। पैंथर को बाहर भेजते जूनागढ़ के रेडर। शानदार सुरमा इस वक्त कामधेनु ने बिल्कुल नाम के अनुसार ही काम किया। एक वक्त ऑल आउट की कगार पे था, लेकिन क्या गजब का पलटवार किया इसका श्रेय जाता आशीष पूनिया को। जब इकलौते बचे थे 4 पॉइंट लेकर आए, ऑल आउट से बचाया और बढ़त बनाई, जो फर्स्ट हाफ का अंतिम रेड था। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन यहाँ बोनस लेकर वापस मुड़े हैं जूनागढ़ के रेडर। जबकि आशीष रेड पे, लंबे हाथ, बड़ा कद, घुंघरालू बाल, घूमते हुए तेजी से कभी बाएं पैर पे तो कभी दाएं पैर पे। 33-27 का स्कोर, 6 अंक की बढ़त है कामधेनु के पास। और हरविन बोनस की कोशिश की थी डूडाई पे इस वक्त केबी क्रोमोरो की स्थिति। यहाँ पहुंच जाएंगे शायद लक्ष्य तक। जी हाँ, 34वां पॉइंट इस वक्त बोनस के साथ, यानी 35 स्कोर बढ़ता हुआ। इधर से भी देखिए धर दबोचा एंगल होल्ड का शिकार। 36 पे पहुंचता हुआ इस वक्त गांधीनगर गुजरात। 27-36, 9 पॉइंट आगे। और ये बढ़त निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी लगातार वर्दी करता हुआ इस वक्त तारीफ करनी होगी गांधीनगर की। हरविन निराश होंगे, टच पॉइंट की मांग की है, ईमानदारी का परिचय। 17 नंबर ने 17 नंबर को ही बाहर की राह दिखाई है। 28वां पॉइंट जूनागढ़ की झोली में। BKNM यूनिवर्सिटी जूनागढ़ मयंक रेड पे। और देखिए आशीष के बाद मयंक दूसरे सफल रेडर, जहां तक कामधेनु गांधीनगर का सवाल है। सेकेंड हाफ का खेल जैसे आगे बढ़ रहा है, दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है जूनागढ़ के ऊपर। 17 नंबर से फिर से संघर्ष करते हुए टोटस की कोशिश, और यहाँ बड़ा शिकार करते स्टार रेडर को बाहर भेजा। जो आशीष पूनिया थे सबसे सफल रेडर इस मैच में, सबसे अधिक अंक उनके नाम, और सबसे बड़ी रेड भी उन्होंने दिखाई थी 4 पॉइंट की। और ये देखिए पहुंच गए लक्ष्य तक, सिंगल टच पॉइंट। और ऐसी स्थिति में वो बड़ी रेड लगाई थी 4 पॉइंट की, जब ऑल आउट की बिल्कुल दहलीज पे था। अंतिम खिलाड़ी के रूप में शेष थे आशीष पूनिया। ऑल आउट से बचाया और 3 पॉइंट की बढ़त बनाई थी उस
बड़ी रेड के साथ ही जो फर्स्ट हाफ का अंतिम रेड था। के बीच 17 नंबर 11 नंबर माफ कीजिए। समय बिताते हुए इस वक्त गांधीनगर के खिलाड़ी और आखिर लालच में आ गए तो शिकार हो गए। समय बिता रहे थे, अचानक आगे गए तेजी से और गंवा दिया पॉइंट। हेरविन के ऊपर भरोसा सिर्फ है जूनागढ़ पे। जूनागढ़ जूझता हुआ, हालत कमजोर है और यहाँ पकड़े गए। एक और पॉइंट कमाता आशीष कम बैक। वेल डन बोल रहे हैं कि अच्छा किया, मुझे वापसी का मौका दिया। 29-29 और 37 समय बिताने की फितरत सेकेंड हाफ लगातार निर्णायक मोड़ की ओर जाता हुआ। 9 नंबर से अब जूनागढ़ जोखिम उठाना होगा, नहीं तो समय के साथ साथ दबाव भी गहराता जाएगा। आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी, इतना अच्छा हाइट होने के बावजूद भी अच्छी फॉर्म में नहीं, लेकिन इस वक्त पीछे रह गए हैं। लालच बुरी बला, आहा मौके का फायदा उठाना, कामधेनु का नजराना, सही फायदा उठाया। लालच में आ रहे थे, दूसरा टच पॉइंट लेना चाहते थे शायद, तो वापस जूनागढ़ की जबड़ी से छीनता पॉइंट कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात। वहीं के एक बार फिर से अच्छे एकाग्रता के साथ ललचाने की कोशिश में, ताकि जूनागढ़ के डिफेंस गलती करे। दबाव में है, पिछड़ता हुआ मैच में लगातार 47 शायद पहला रेडिंग का मैच में टोटस की कोशिश, लेकिन नहीं। 7 का सॉलिड डिफेंस, कॉर्नर पे कमजोरी और हासिल भी किया। डूडाई पे आ गए आशीष, और आशीष के सामने खोप देखे डिफेंस से तितर बितर होता नजर आ रहा है। जूनागढ़ का 5 के डिफेंस है जो कठिन होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट की तलाश में आशीष से पकड़े गए हैं। आसानी से कॉर्नर पे कैच किया और डूडाई से पॉइंट गंवाते आशीष से पूनिया। हेरविन 17 नंबर से जूनागढ़ के सफल रेडर, एक और पॉइंट चुराते हुए तेजी से अंतिम 5 मिनट का खेल, उसमें कैसा नजर आता है। बहरहाल वापसी की भरपूर कोशिश में है, कुछ हद तक वापस भी आया है, लेकिन बढ़त अभी भी गांधीनगर की कायम। और पिछली रेड पे जूनागढ़ ने 3 पॉइंट अर्जित किए, इसके साथ ही 37 पे पहुंचता हुआ, जबकि 40 पे है कामधेनु गुजरात। अंतिम खिलाड़ी पहली बार ऑल आउट की कगार पे। एक बार फिर जब फर्स्ट हाफ में ऑल आउट का खतरा था, उस समय तो आशीष पूनिया ने बचा लिया था, लेकिन यहाँ नहीं बचा पाएंगे। 4 दिशाओं से घेरता जूनागढ़ और ऑल आउट का हिसाब चुकता किया मैच में वापस 3 पॉइंट के साथ 40-40 बराबरी पे। वोट ए टाइट। अब आएगा असली रोमांच बाकी है, और यहाँ शानदार टैकल, रनर आउट, एंगल होल्ड का शिकार। अब 41 पे 1 पॉइंट की बढ़त, और मनोवैज्ञानिक रूप से अब आगे आता हुआ फिर से 15 नंबर से चले हैं आशीष पूनिया। आगे नहीं बढ़े, हालांकि बिल्कुल कुछ मिनटों का खेल शेष। 41-40 1 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात। दबाव में थोड़ा सा होगा, लेकिन जैसे ऑल आउट करते हुए वापसी की कमज़ोर पकड़, यहाँ मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली होगी। और वापस देखिए 41-41 बराबरी पे। यह है रोमांस का रुतबा। क्या जंग है, क्या रन है, क्या रंग है इस वक्त। आशीष पूनिया 4 नंबर, पहचान इनकी। बोनस की कोशिश की गई बाएं पैर से, बोनस अर्जित किया पिछले रन से, कामयाब रहे। और यहाँ अब 2 पॉइंट की बढ़त हो चुकी है, लेकिन हेरविन टच पॉइंट लेकर गए हैं। सांकेत को एक बार फिर बाहर भेजा। 3 मिनट का खेल अब। बोलते रहो भाई, सुंदर है।
पूरा स्कोर बोलिया करो। 43-42 एक पॉइंट आगे है अभी भी मई के रेड पे। ऐसे बोलता रहे भाई। बेहद रोमांचक है, कांटे की टक्कर कहना मुश्किल, जीत किसकी होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ यदि मैच हारता काम दे दूँ तो दुर्भाग्य ही होगा। इतना अच्छा खेल दिखाया उन्होंने, उसके बावजूद अंतिम समय में गेम बदलता हुआ 43-43 बराबरी पे। अंतिम 2 मिनट का खेल इक्वल है 43 पे अटका हुआ, पलड़े बराबर हैं। आशीष गेम चेंजर, गेम को बदल सकते हैं, दबाव में कहीं पॉइंट ना गवा दें, बोनस की कोशिश की गई है। डिफेंस भी पिछले कुछ मिनटों में कमज़ोरी दिखाई दिया है जहां तक काम दहलों का सवाल है। क्लियर नहीं था बोनस लाइन के इर्द गिर्द, पॉइंट जिस तरफ जाएगा बढ़त उसी की होगी। एक पॉइंट कितना कीमती होगा ये इस मैच का नतीजा बताएगा। 4 का डिफेंस, लॉबी में जाने से बाल बाल बचे और यहाँ शिकार हो गए हैं। बड़ी कामयाबी इस वक्त और यहाँ मनोबल बढ़ेगा। क्रूशियल टाइम में बढ़त बनाता है, 1 पॉइंट की ही सही। आशीष को जाना चाहिए शायद, क्योंकि अच्छा बड़ा हाइट उनका, लेकिन 15 नंबर को आगे भेजा है डू डाई पे। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष, करोमरो की स्थिति है, क्या बोनस के लिए जाएंगे या फिर टच पॉइंट के साथ वापस आएंगे या पॉइंट ही गवाकर दिखाई देंगे। शिकार हो गए, कैच कर लिए गए, रेडर आउट। फिर से बराबर 44-44, समय कम है और यह मौका मिल गया। हाँ वाह, नियंत्रण खोया, उसका फायदा उठाया आशीष पूनिया ने और अब बढ़त पे हर समय गुजारा तो खेल समाप्त होगा फिर। बिल्कुल सिर्फ समय बिताने की आवश्यकता। 44-45 1 पॉइंट आगे। और यहाँ देखिए आशीष पूनिया 4 नंबर से जाट बॉय। बेहद रोमांचक मैच में सबसे छोटी जीत की ओर इस समय दिखाई देगा। कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात टच पॉइंट के लिए ललचाना चाहते हैं। अंतिम पलों में निर्णायक मोड में मैच रेड के साथ ही समाप्त होगा, क्योंकि समय इजाजत देने वाला नहीं है। जी हाँ, आउट। 45-45 स्कोर बराबरी पे, क्या मैच टाई होगा? अब खेल समाप्त होगा, कुछ सेकंड शेष थी। गलती जिधर से होगी नुकसान उसी का होगा। पॉइंट की तलाश में है, समय ध्यान रखना होगा। और यहाँ टाइम आउट का शिकार हो गए, टाइम आउट। और इसके साथ ही पॉइंट जाता है गांधीनगर के खाते में। 46-45 1 पॉइंट के अंतर से यह मुकाबला कामधेनु यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात ने जीत लिया है। बेहद रोमांचक जीत, जितनी तारीफ करें उतना कम है। क्रूशियल टाइम में भाग्य का भी साथ मिला यहाँ थोड़ा सा। उन्ना का परिचय वेल प्लेड, जबरदस्त मैच दिखाया दोनों ही टीमों ने। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू, एक जीतता है दूसरा सीखता है। एक्सीलेंट प्लेड, दोनों ही टीमों की तारीफ करनी होगी। 1 पॉइंट से मामूली अंतर, हार जीत देखिए गले लगते हुए दोनों ही खिलाड़ी और कोच की शाबाशी। हरविंद सबसे सफल राइडर थे जूनागढ़ के। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेहतरीन ऑफ सेटिंग यहाँ बड़े लेवल की, जो कि नेशनल इंटरनेशनल में जो देखने को मिलता है उसी प्रकार की कमाल का परफॉर्मेंस रहा। खासकर सीनियर मैच रेफरी के रूप में यहाँ अंपायर की भूमिका में रिस्पेक्टेड राजवीर जी दलाल और उनके साथ स्नेह, निकिता जी और ममता जी, वहीं पूजा जी, तमाम ऑफिशियल्स ने गजब का रोल अदा किया है। जैसे अगला मैच शुरू होगा मैं फिर हाजिर रहूँगा। शुक्रिया, हैव ए ग्रेट डे।